शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना का दौरा है। पीएम मोदी तेलंगाना के महबूब नगर जाएंगे। इस दौरान 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना का दौरा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप देश भर में आधुनिक सड़क अवसंरचना के विकास की गति को देने के संबंध में एक अहम कदम है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीतापुर में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने नैमिष धाम पर मत्था टेका और आरती की। सीएम ने कहा कि नैमिष के विकास को हमारी सरकार इतना पैसा देना चाहती है कि विकास ही विकास दिखे। पहले की सरकारों में राजधानी के करीब होने के बाद भी नैमिष में चिराग तले अंधेरा वाले विकास की बात सामने आती थी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने नैमिष को पर्यटन में जोड़कर यहां से इलेक्ट्रिक बस सेवा, हवाई सेवा को जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए। केंद्र और राज्य सरकार नैमिष के विकास के लिए कटिबद्ध है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में आपको अयोध्या के अलावा नैमिष में भी जल्द ही भव्य विकास दिखेगा। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक पर्यटन बस के घाटी में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 ड्राइवर समेत 59 यात्रियों को ले जा रही एक पर्यटन बस उस समय खाई में गिर गई जब वो कुन्नूर से तेनकासी जा रही थी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर स्वच्छता को लेकर बृहद स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। लखनऊ के मॉल वेन्यू भूमि विकास बैंक चौराहे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक लखनऊ को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बच्चों के द्वारा स्वच्छता मिशन की झलकियां देखने को मिली। बच्चों में प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे के बाद सीएम धामी देहरादून पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव वी सतीश उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सतीश बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद वी सतीश ने पार्टी के सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों से बातचीत की और संगठन को लेकर फीडबैक लिया। बरसात थमने के बाद उत्तराखंड के तीर्थ स्थल एक बार फिर से गुलजार होने लगे हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं ने भीड़ उमड़ी है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी। बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित ने गंगोत्री धाम का महात्म्य बताया। उत्तरकाशी के भटवाड़ी के गोरशाली में पौराणिक सेलकू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई इलाकों से कई देव डोलियां आई और मेले में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी शामिल हुए। मेले में श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं से सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने बुग्यालों से लाए गए फूल देवताओं को अर्पित किए। वहीं सुरेश चौहान ने सभी श्रद्धालुओं को मेले की बधाई दी। मसूरी में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। दरअसल कांस्टेबल कमरे में बेहोशी की हालत में पाए गए, जिसके बाद साथी पुलिसकर्मी उनको लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। फर्रुखाबाद में जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पुलिस लाइन ग्राउंड में संपन्न हुई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने प्रतियोगिता का समापन कराया और इस मौके पर प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद पुलिस लाइन ग्राउंड में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक से करौली जा रहे 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए। इस दौरान दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। हादसे में एक राहगीर घायल। बिलासपुर में पुलिस ने श्रीराम क्लॉथ मार्केट में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोच लिया, साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों के कब्जे से पुलिस ने 23 लाख की सामग्री जब्त की, जिसमें 18.5 लाख रुपए के सोने और हीरे के गहने बरामद किए गए। उज्जैन में 12 वर्षीय लड़की से जघन्य बलात्कार करने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस घटना से प्रदेश का नाम कलंकित हो गया है। मुस्कुराए लखनऊ संस्था के बैनर तले काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग जिलों से कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि हास्य कवि सूर्य कुमार पांडे ने बताया कि आज लोगों की जिंदगी में तनाव ही तनाव है। ऐसे में हमारी संस्था और सचिव कवि ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को तनाव भरे जीवन में कुछ पल के लिए ही सही उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके।
बिलासपुर के डोडी लोहारा में हिंदुस्तान एकता सद्भावना हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने 21 किलोमीटर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। देशभक्ति के गीतों के साथ मैराथन जेवरतला गांव तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश के साथ ही ग्वालियर के विकास का दावा किया। इस दौरान उन्होंने 2 अक्टूबर को पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई। फतेहाबाद में पुलिस और स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 किलो 50 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पकड़ा गया युवक एमपी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विकास के मुद्दों से जनता को भटकना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में इन दोनों राजनीति जातिगत की हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर के एमएमपीजी कॉलेज में 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के छात्रों ने दूसरे पक्ष के छात्रों की जमकर पिटाई की और तमंचे लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू की। आजमगढ़ में एक दिव्यांग को पेंशन के लिए कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सगड़ी तहसील के खालिसपुर गांव से दिव्यांग का कहना है कि उसकी पेंशन 1.5 साल से बंद है। कई बार विकास भवन के चक्कर काटने के बावजूद उसको केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन पेंशन बहाल नहीं की गई। चंदौली में पुलिस कस्टडी से एक लुटेरा फरार हो गया। चलती ट्रेन से लुटेरा फरार हुआ, जिसके बाद एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चंदौली जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस लूट के आरोपियों को पश्चिम बंगाल से लेकर आ रही थी। बांदा में मटौंद थाना क्षेत्र के चमराहा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर महिला के दूसरे पति, सौतेले बेटे और भतीजे ने मिलकर धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद करके तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पौड़ी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। टीम ने ओवरलोडिंग करके खनन सामग्री ले जा रहे 4 डंपर और 1 यूटिलिटी वाहन को सीज कर दिया। साथ ही खच्चर के जरिए अवैध खनन कर रहे 5 अभियुक्तों पर जुर्माना लगाया। आजमगढ़ में कंधरापुर थाना क्षेत्र में श्री इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। छात्र के 20 दिन बाद विद्यालय आने से नाराज होकर कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की। बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यहां पर कमियां मिलने पर मंत्री भड़क गए। उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को बुलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। पीलीभीत जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने आए उनके परिजन काफी खुश नजर आए। पीलीभीत जेल अधीक्षक संजय कुमार रॉय ने बताया कि कैदियों से मिलने आए परिजनों से कंप्यूटर द्वारा 5 रुपए की पर्ची काटने का नियम है और सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे मिलाई करने आने वाले परिजन ऑनलाइन भी अब भर सकते हैं। हरदोई में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी आई कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाए गए सामान की डिलीवरी करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भलसुआ लैंडफिल साइट को लेकर कहा कि काम तेजी के साथ चल रहा है। अब तक 18 लाख टन कूड़ा साफ किया जा चुका है। जो एजेंसी अभी काम कर रही है उसे साफ करने का लक्ष्य पूरा करना है। अगले साल मई तक 30 लाख टन कचरा साफ करने का लक्ष्य है। कोंडागांव में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांत तक सड़क बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी सड़क का निर्माण करवाएगा सभी ग्रामीण उसे विधानसभा में वोट देंगे और उसके साथ ही ग्रामीणों ने गांव से शराब की दुकान को हटाने की मांग की। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाने पहुंचे और इस मौके पर इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के बड़े नगरों में मेट्रो ट्रेन सुविधा नागरिकों के लिए सुगम यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महानगर में बन रहे इंदौर में आबादी का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है और ऐसे में इंदौर को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है।
एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह जुटी हुई है और उसी कड़ी में आबकारी मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए और उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर प्रतिक्रिया दी। मंत्री नंद कुमार साय बिलासपुर दौरे पर रहे और इस मौके पर बिलासपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जिले के उद्योगपति शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी और उसको लेकर ग्वालियर में महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता शामिल हुई। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मोदी और शिवराज सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम महिला मोर्चा करेगा। मोदी और शिवराज सरकारों ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, लाडली बहना समेत कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के जरिए करोड़ों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अभिनेता अनुभव खेर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में निवेश को लेकर सरकारी प्रयासों का जिक्र किया, साथ ही निवेश को लेकर जरूरी आंकड़े भी पेश किए। अग्रवाल ने कहा कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में अभिवृद्धि राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है। सुनहरे भविष्य के लिए निजी क्षेत्र में निवेश की वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बांदा में मणिपुर गांव के एक युवक से 6 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के परिजन ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ मारपीट की गई। बहरहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामनगर में डिग्री कॉलेज के सामने एक कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल भेजा गया, जहां से उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में 282 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और इन सभी जवानों को कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट की कई बटालियन में तैनात किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कई गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। 2 अक्टूबर तक पड़ी छुट्टियों के कारण मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिस कारण मसूरी के मुख्य चौक पर भी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। पर्यटकों की भीड़ होने के कारण मसूरी के गांधी चौक, पिक्चर पैलेस चौक और माल रोड पर लगातार जाम लग रहा है, जिस कारण लोगों में भारी आक्रोश है। हल्द्वानी में पिछले 7 साल से बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। हालात यह है कि 3 सरकारें बदल गई, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज भी विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाया है और इसको लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार पर सीधा हमला बोला। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने मामले पर बचाव किया। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने 14 साल से फरार चल रहे इनामी हत्यारोपी प्रकाश पंत को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि प्रकाश पंत दिल्ली, हरियाणा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, गुजरात, पुणे आदि जगहों पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। उसने अपना नाम ओम प्रकाश रखा था। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 20 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। किशनगंज में आंधी तूफान से किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं खेतों में लगी केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। प्रखंड में सबसे ज्यादा नुकसान दल्ले गांव पंचायत में हुआ। आगरा में बिजली कर्मचारियों ने काटी पीएनबी बैंक की बिजली बकाया होने पर बैंक का कनेक्शन काटा। पंजाब नेशनल बैंक पर था 2 महीने का बकाया। सप्लाई कटने से 2 घंटे तक बाधित रहा बैंक का काम। आनंद फानन में बैंक मैनेजर ने जमा कराया बिल जमा होने के बाद दोबारा चालू हुई विद्युत सप्लाई। बगहा में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर कुत्तों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया। कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान हैं।
एटा में चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक्शन में दिखा श्रम विभाग की टीम ने 3 बच्चों को किया रेस्क्यू। बाल श्रम निषेध अभियान के तहत 3 दुकानों पर की गई छापेमारी। दिल्ली में रिठाला विधानसभा में सीवर टूटने की वजह से गंदा पानी गलियों में अब भरता जा रहा है, जहां पर जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी फैल गई है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर का स्थापना समारोह प्रस्तावित है और उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसको लेकर अयोध्या धाम से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के माध्यम से सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है। झारखंड से 4 रथ यात्रा निकाली गई है और वहीं रथ में विराजमान भगवान श्री राम के दर्शन के लिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे हैं, जहां पर सभी भक्तों ने भगवान श्री राम के दर्शन करके पूजा की। वहां 8 दिसंबर को रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा बिरसा कृषि कॉलेज परिसर में कॉलेज के छात्रों और किसानों के बीच में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि कॉलेज रानी विश्वविद्यालय के डेन समेत जिले में कृषि, पशुपालन और बैंक के अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर समूह की महिलाओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि राज्य सरकार ने महिला समूह को काम से निकलवा दिया और महिलाएं बेरोजगार होकर घर में बैठी हैं। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस के बाद अब सपा भी पूरी तरीके से मैदान में कूद चुकी है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल के गेट पर बैठे कर्मचारियों से मुलाकात की। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और उस दौरान मौके से 9 लड़कियों और 10 लड़कों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।